देवराज इंद्र देवर से नारद तुम चिंता ना करो कि हे देवराज तुम साथ चलो, शिव से मैं तुम्हें मिलाता हूँ। हे देवराज तुम साथ चलो, शिव से मैं तुम्हें मिलाता हूँ। उनके हाथों से मृत्यु लिखी तो उनसे नाश कराता हूँ। उनके हाथों से मृत्यु लिखी तो उनसे नाश कराता हूँ। हे देवराज इंद्र तुम चिंता ना करो, तुम हमारे साथ कैलाश पर्वत चलो। पितामह ने बतलाया है कि जालंधर का संहार भगवान भोलेनाथ के हाथ लिखा है। अगर ऐसा है तो हमारे साथ कैलाश पर्वत चलो, भगवान भोलेनाथ से कह करके मैं जालंधर का संहार करवाता हूं। चलो भगवान चलो, देवर से नारद चलो हमारे साथ कैलाश पर्वत चलो चलो। प्रभु, चलो प्रभु। नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप दुख सब नारायण सिर में। रक्षा करो भगवान। कल्याण मस्त। प्रणाम हो। आयुष्मान। क्या बात है देवताओं, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र इतना भयभीत। भगवान ये जालंधर के अत्याचार से घबराए हैं, इसलिए भगवान चल करके उस जालंधर का संहार करो। जालंधर का संहार? हाँ भगवान। देवर्षि नारद ये तुम क्या भूल गए? आखिर जालंधर हमारा कौन है ये नहीं जानते हो कि है जालंधर पुत्र हमारा। आखिर सम्राट जालंधर हमारा पुत्र है। इस संसार के मध्य ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने हाथों से अपने पुत्र का वध करेगा? ये तो सत्य है, लेकिन सर्वप्रथम देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए थे। भगवान विष्णु जालंधर से युद्ध किया, लेकिन युद्ध में परास्त हो गए और वो जालंधर से वचनबद्ध हो गए। उसके बाद मैं इन्हें पितामह के पास ले गया। पितामह ने कहा है कि जालंधर का संहार आपके ही हाथ लिखा है प्रभु। हे देवर्ष, अगर विधाता की यही लेखनी है उसको कोई अमिट नहीं कर सकता। जालंधर का इतना बड़ा दुस्साहस हो गया जो हमारे इष्ट देवता भगवान विष्णु को अपने घर में कैद कर रखा है। हाँ भगवान। सम्राट जालंधर ने अपने बल के वशीभूत होकर अभिमान में ये अत्याचार कर बैठा है। अगर इस प्रकार की भूल
कहीं कैलाश पर्वत पर भी आकर करता है, तब तो उसके लिए बड़ा ही अनर्थ हो सकता है कि निज मन चाहती होती कब हरि चाहे सो होय, देवन हित सुति पद करो ताको मीट सके ना। देवर्षि नारद, किसी प्राणी के अपने कार्य करने से संभव नहीं होता है। कार्य वही होता है जो पार ब्रह्म परमेश्वर हरि विष्णु की इच्छा होती है। ये तो सत्य है भगवान। वो जालंधर के अत्याचार से ये देवतागण अति घबराए हैं, इसलिए प्रभु अवश्य उसका संहार कर देना। वो अवश्य तुमसे रण की मांग करेगा। देवर्षि नारद, अगर जालंधर भूल से हमसे रण करने आता है तो ये समझ लीजिए उसका वो अंतिम दिन होगा। तब तक आप सभी लोग इसी प्रकार से भ्रमण करते रहिए। ठीक है भगवान। देवराज इंद्र, तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो। मैं अवश्य कोई ना कोई उपाय सोचता हूँ जिसके द्वारा उस जालंधर का संहार होगा। तुम इसी प्रकार से भ्रमण करते रहो, मैं अवश्य जाता हूँ और जाकर के उस जालंधर की मति को भंग करता हूँ। जब उसकी मति भंग हो जाएगी, भगवान भोलेनाथ से युद्ध की मांग करेगा। जिस समय युद्ध की मांग करेगा उस क्षण उसका संहार होगा। जो आज्ञा हो भगवान, हम लोग आपके आज्ञा का पालन करते रहेंगे। प्रभु मेरा प्रणाम। सदा सुखी रहो। नारायण नारायण कि एक बार भजन कर लो, एक बार भजन कर लो, मुक्ति का यत्न कर लो, एक बार भजन कर लो। नजरों से वो फूल नहीं खिलता। के चढ़े कमलों में इस जालंधर का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो। नारायण नारायण। कहो देवर्ष, आज हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? आने का कारण है सम्राट जालंधर। क्या कारण है? कि हे राजन हमें चिरंजीव लेते रहस्य एक आया हो।
लेके आया हूँ। जब पहुँच गया शिव शंकर ढिंगी, कुछ वही रहस्य मैं पाया हूँ। जब पहुँच गया शिव शंकर ढिंगी, कुछ वही रहस्य मैं पाया हूँ। जिस समय मैं विचरण करते हुए जा रहा था, मैं कैलाश पर्वत पर पहुंचा। मैं कुछ वहीं पर ऐसे रहस्य पाया हूँ, जिस समय मैं वह रहस्य प्रकट करूंगा तुम खुशी से झूम उठोगे। नारायण नारायण। देवर्ष, आखिर वो कैसा रहस्य है, प्रकट करो। वो जानते हो कैसा रहस्य है कि तहा करत त्रिपुरारी बिहारा, तहा करत त्रिपुरारी बिहारा, शीश जटा और सिर नरहारा, शीश जटा और सिर नरहारा। भगवान भोलेनाथ के शीश पर जटा है, उनका वेशभूषा तो मानो सा लगता है, लेकिन वो अघोरी दिखाई पड़ते हैं। नारायण नारायण। और जानते हो उनमें क्या विशेषताएं हैं कि नगन अमंगल रूप अभिषेकी, नगन मंगल रूप अभिषेकी, नगन मंगल रूप अभिषेकी, तहा नारी एक सुंदर देखी, तहा नारी एक सुंदर देखी। भगवान भोलेनाथ का वेशभूषा तो मानो सा लगता है, लेकिन वो अघोरी दिखाई पड़ते हैं। उनके पास ऐसी सुंदर देवी है, ऐसी सुंदर नारी है, हम उसकी क्या प्रशंसा करें, जितनी प्रशंसा करें कम ही कम है। नारायण नारायण। देवर्ष, तो उस देवी व नारी से हमसे क्या मतलब? क्यों नहीं मतलब कि जही के घर ऐसी प्रिय होई, जही के घर ऐसी प्रिय होई, जही के घर ऐसी प्रिय होई, तेहि समान जग में नहीं कोई, तेहि समान जग में नहीं कोई। भगवान भोलेनाथ के पास ऐसी सुंदर देवी है, हम उसकी क्या प्रशंसा करें, जितनी प्रशंसा करें कम ही कम है। नारायण नारायण। अगर वो देवी कहीं तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम्हारे समान तीनों लोकों में कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। वाह! लेकिन सम्राट जालंधर, वो देवी तुम्हें ऐसे प्राप्त नहीं होगी। फिर कैसे प्राप्त होगी देवर्ष? क्या तुम भगवान भोलेनाथ से युद्ध कर पाओगे? मैं सम्राट जालंधर हो, उस भोलेनाथ से युद्ध और उसे कैलाश पर्वत से भगा करके रहूंगा। हेलो, ये आगे श्रीमान अमरपाल भैया केसरीपुर की तरफ से 10 रुपया चलते हुए सीट दे हैं हमारी पार्टी तरफ से, धन्यवाद। सम्राट जालंधर, अगर तुम भगवान भोलेनाथ से युद्ध कर पाओगे
तो वो देवी तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जाएगी। नारायण नारायण। मैं जाऊंगा कैलाश पर्वत पर और भोलेनाथ सिद्ध की मांग करता हूँ। मेरा नारायण नारायण। ये सम्राट जालंधर भगवान भोलेनाथ के पास जाएगा। जिस समय वो देवी मांगेगा भगवान भोलेनाथ वो देवी देंगे नहीं, तब संहार होगा। नारायण नारायण। वाह, हमें तो लग रहा है अभी भोलेनाथ की भंगिया उतरी नहीं। इस प्रकार का वो दंड मचाने वाला, हाहाकार करने वाला कैलाश पर्वत पर कौन आया है? परिचय बतलाओ अपना। मेरा परिचय जानना चाहते हो भोलेनाथ? तुम सम्राट जालंधर हो। जालंधर तुम किस लिए आए हो कैलाश पर्वत पर? मैं आया हूँ, जो तुम्हारे पास सुंदर देवी है उसे मेरे हवाले करो। उसको लेकर क्या करोगे? वो तो तुम्हारे माँ के समान है। ऐसी देवी को ले जाकर तुम क्या करोगे? भोलेनाथ, ये बुझानिया मत बुझाओ। मेरी माँ मुझे वो देवी चाहिए। जिस देवी की तुम बात करते हो जालंधर, वो तुम्हारी ही माँ नहीं, वो तो सारे संसार की माता है। ऐसी माता को ले जाकर तुम क्या करोगे? भोलेनाथ, वो सुंदर देवी जिसके पास रहेगी उसके समान बेलोधा तीनों लोकों में नहीं है। और मैं वो सुंदर देवी तो से प्राप्त करके ही रहूंगा, क्योंकि